ये जितने भी लोग अभी नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये किसी चुनाव जीतने की खुशी नहीं है। ये सब लोग केवल इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया है। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन द्वारा चलाया जाता है। इन लोगों का कहना है कि इस कॉलेज में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम्स को क्यों दी गई और केवल 8 सीटें हिंदू और सिख को क्यों दी गई। ये सारा सीटों का बंटवारा हुआ नीट के आधार पर ही था। नीट से मेरिट लिस्ट बनी, फिर उसमें उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब अगर मेरिट लिस्ट में 42 मुस्लिम बच्चे निकले तो इसमें गलती किसकी है? एक तरफ आप -40 पर कट ऑफ लिस्ट में नाम दे रहे हो। अगर आपने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है जहां पर -40 पर कट ऑफ में नाम आएगा, आपको अपना कट ऑफ सुधारना चाहिए, आपको सिस्टम सुधारना चाहिए। आप -40 पर देश के डॉक्टर्स बना रहे हो। ये वही डॉक्टर्स हैं जो आगे चलकर जनता का इलाज करेंगे, लेकिन इनका कट ऑफ 800 में से -40 है। क्या कोई नेता इन डॉक्टरों से इलाज करवाएगा? नहीं, वह सब विदेशों में जाके इलाज करवाएंगे, लेकिन आम जनता -40 वाले डॉक्टर से इलाज करवाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से भारत में 1,04,125 ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं। सिंगल टीचर स्कूल वो होते हैं जहां पर पहली से लेकर 10वीं क्लास तक सिर्फ एक टीचर होता है। ऐसे 1,04,125 स्कूल भारत में हैं जो सिर्फ एक टीचर चला रहा है। 33 लाख बच्चे हैं इन 1,04,000 स्कूलों में। 2025 में एक आरटीआई के हिसाब से देश में 10 लाख टीचरों की वैकेंसी अभी भी खाली है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते थे। 10 लाख टीचर्स। अगर 10 लाख टीचर्स को हायर करने का, उनको नौकरी देने का खर्चा निकाला जाए तो मोटा मोटा 50-60 हजार करोड़ रुपए होता है। लेकिन 12 राज्य एक साल में 1,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुफ्त की स्कीमों पर, जैसे कि लाडली बहना योजना, बेटी बहन योजना, इन पर बर्बाद कर रहे हैं। 1,65,000 करोड़ रुपए फ्री में बांटा जा रहा है वोट के लिए, चुनाव जीतने के लिए। इतने पैसों में जाने कितने स्कूल बनाए जा सकते थे, जाने कितने टीचर्स को हायर किया जा सकता था। लेकिन सरकार की प्राथमिकता फ्री की रेवड़ियां हैं और आपके और हमारे बच्चों का भविष्य नहीं। भविष्य आपके बच्चों का खराब हो रहा है। इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे निर्मला ताई की बेटी लंदन से पढ़ी हुई है, पीयूष गोयल के बच्चे यूएसए हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, उनका बेटा तो यूएसए में सेटल भी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बेटे ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं। शिवराज नामा का बेटा पेंसिल्वेनिया से पढ़ा हुआ है। राजनाथ जी के बेटे यूके से पढ़े हुए हैं। और यह लिस्ट बहुत लंबी है। एस जयशंकर, हरदीप पुरी, बाकी गडकरी जी के बच्चे तो इथेनॉल बेचकर $1 बिलियन की कंपनी पहले ही बना चुके हैं। लेकिन आपके बच्चे हिंदू मुस्लिम में फंस रहे हैं। आपके बच्चे जहरीला पानी पीने से अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अगर जनता पढ़ी लिखी होगी तो सरकार से सवाल करेगी, नेताओं से सवाल करेगी। अगर आप सवाल करोगे तब अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, अच्छी सड़क मिलेगी, और अगर आप सवाल करोगे तब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन आप सवाल ना कर सको और आपको अच्छी शिक्षा ना मिल सके, इसीलिए हमारे देश की प्राथमिकता स्कूल नहीं है। हमारे देश की प्राथमिकता है मुफ्त की रेवड़ियां, चुनाव, जुमले। हम चाइना से कम्पीट करना चाहते हैं, हम अमेरिका से कम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई हमारी रोडों पर दिख जाती है। सच्चाई हमारी चरमराई हुई देश की व्यवस्था पर दिख जाती है। करप्शन दिख जाता है। चाइना में एक शब्द है जिसको कहते हैं नेकेड ऑफिशियल्स। वहां पर अगर आपका बच्चा या आपकी फैमिली विदेशों में सेटल है तो आपको नौकरियों से निकाला जाता है, आपको सरकारी तंत्र से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन क्या यह हमारे देश में हो सकता है? हमारे देश में नेताओं के बच्चे या नेताओं का परिवार विदेशों में सेटल भी रहेगा, फिर भी उनसे कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई कर रहे थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों को चूहे काट रहे हैं और उससे छोटे बच्चों की मौत हो जा रही है। वार्ड में चूहे खुलेआम घूम रहे हैं, वह कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिस देश की प्राथमिकता अगर शिक्षा नहीं है, उस देश का पतन निश्चित है। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, नो कंट्री कैन एवर डेवलप इफ इट्स सिटीजन्स आर नॉट एजुकेटेड। ना पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया।